रॉबर्ट किसकी कमाल के इंसान हैं। उन्होंने एक गरीब घर में आंख खोली और 47 साल की उम्र तक इतने असासे बना लिए कि ये माली एतबार से खुद मुख्तार हो गए। उन्हें मजीद काम करने की ज़रूरत नहीं रही थी, बल्कि जो पैसा उन्होंने अपनी 24 साल की मेहनत से कमाया था वही अब उनके लिए काम कर रहा था। रॉबर्ट किसकी एक सरमायादार है और उनकी एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, जिसका उर्दू तर्जुमा अमीर बाप गरीब बाप के नाम से शायद हो चुका है। इसमें ये बताते हैं कि अमीर बाप अपने बच्चों को रकम बारे ऐसा क्या सिखाता है जो गरीब और मिडिल क्लास बाप नहीं सिखाता। इस किताब के हवाले से यूएसए टुडे कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए नुक्ता आगाज है जो अपने मुस्तकबिल की माली सूरत-ए-हाल को कंट्रोल करना चाहते हैं। रॉबर्ट किसकी एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि उनका दाखिला इत्तेफाकना एक ऐसे स्कूल में हो गया जिसमें अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। अमीर बच्चों ने उन्हें और उनके दोस्त को अपनी एक पार्टी में इनवाइट नहीं किया क्योंकि ये दोनों उनके तबके से नहीं थे। रॉबर्ट चाहते थे कि वो ये राज दरियाफ्त कर पाएं कि कैसे अमीर अमीर जबकि गरीब गरीब बन जाता है। ये तजस्सुस उन्हें उनके एक दोस्त के वालिद तक ले गया जिन्हें ये अपनी किताब में अमीर बाप कहते हैं। रॉबर्ट अपनी हकीकी वालिद को गरीब बाप कहते हैं और उसकी वजह माली सूरत-ए-हाल नहीं, बल्कि पैसे को लेकर जिंदगी का वो नुक्ता नज़र है जो कि उन दोनों नजरान कर। रॉबर्ट ने अमीर बाप से जो पहली चीज़ सीखी वो ये थी कि पैसे के लिए गरीब काम करते हैं, अमीर पैसे के लिए नहीं काम करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। इसे आप इस मिसाल से समझिए कि अगर आप कहीं 30,000 की नौकरी करते हैं, इतने पैसों में आपका गुजारा नहीं होता और आप नौकरी छोड़ने का इरादा करते हैं तो आपकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ा दी जाती है और यूं आप काम करते रहते हैं। ये दरअसल अमीरों और सरमायादारों का एक जाल होता है जिसमें गरीब फंस जाते हैं। गरीबों के इस जाल में फंस जाने की दो बुनियादी वजूहात होती हैं। अव्वल डर, दुआ लालच। अगर गरीब कोशिश करें कि वो पैसे के लिए काम ना करें बल्कि पैसा उनके लिए काम करे तो वो इस जाल से निकल सकते हैं। अगर आप जो भी पैसा कमाएं इसे असासे खरीदने, कारोबार करने, कंपनियां खड़ी करने, स्टॉक एक्सचेंज पे लगाने में सिर्फ करें तो ये पैसा आपको और पैसा ला सकेगा। अब जो बस पैसा सही जगह खर्च करना आना चाहिए। लोग आपके पास खुद आकर कहेंगे कि वो आपके पास नौकरी करना चाहते, मतलब वो पैसों के एवज आपके लिए काम करेंगे। यूं आपका पैसा आपके लिए काम करेगा और यही अमीर बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। रॉबर्ट खुद एक गरीब इंसान थे, उन्होंने उन उसूलों के तहत पैसा दुरुस्त जगह लगाकर कमाल कर दिया। इसी तरह वो हमें बताते हैं कि ज्यादा कमाना बात नहीं है, बात यह है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। बहुत से लोग पैसा बचाने से मुराद तनख्वाह में से कुछ पैसे अलग जोड़ना मुराद लेते हैं, हालांकि ये गलत हिकमत अमली है। यही पैसे सही जगह इन्वेस्ट किए जाएं तो आप बहुत से असासे इकट्ठे कर सकते हैं जो कि आपके काम आएंगे। पैसे बचते वही हैं जो आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। उनके नज़दीक असासा वही चीज़ होती है जो हर माह आपकी तनख्वाह में से पैसे खींचने की बजाय इसमें शामिल करें। कारोबार वही होता है जो आपके लिए दूसरे लोग चला रहे हैं। अगर आप खुद अपना कारोबार चलाते हैं तो ये कारोबार नहीं होता। इसे आप एक मिसाल से समझिए। अगर आप चंद पैसे जोड़कर घर खरीदकर इसमें रहना शुरू कर देते हैं तो ये घर आपको पैसा देगा नहीं, बल्कि ये आपकी तनख्वाह में से पैसे खींच लेगा। इसलिए ये ऐसे के असासी की बजाय लायबिलिटी बन जाएगा। अगर आप पैसे से घर खरीदें और ये घर किराए पर दे दें तो आपको हर माह उसका कुछ किराया मिलेगा। आपका अपना घर आपका असासा नहीं बल्कि जिम्मेदारी होता है। आपकी मलकियत बाकी घर जिससे आपको किराया मिलता रहे वो असासे होते हैं। रॉबर्ट के मुताबिक इंसान को सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। ये गरीब लोग होते हैं जो सारी अपने बजाय दूसरे का काम देखते रहते हैं। दुनिया के सारे लोग जो बाकियों की तरह अच्छी नौकरी की खातिर अच्छा पढ़ते हैं, शादी करते हैं, जल्दी घर और गाड़ी वाले हो जाते हैं, ये इतनी लायबिलिटीज खरीद चुके होते हैं कि उन्हें असासों वाला कालम पर करने की गुंजाइश ही नहीं बनती। ये सारी उम्र फिर हुकूमत और अपनी कंपनी के लिए ही काम करते रहते हैं। ये लोग चूहों की दौड़ में शामिल होते हैं।
अगर आप अपना काम करने की पोजीशन में नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप इस पोजीशन में आ जाएं। अगर आप अपना काम करने का इरादा करेंगे तो ये आपको अपनी नौकरी भी मज़ीद मेहनत से करने के लिए उभारेगा। रॉबर्ट अपनी इस किताब में तारीखी का हवाला देकर बताते हैं कि टैक्सेस अमीरों के लिए लगाए गए थे, मगर इसके जरिए अब गरीब और मिडिल क्लास तबका हुकूमत का गुलाम बन चुका है। अमीर अच्छे वकीलों और मुशीरों के जरिए किसी तरह इस काबिल होते हैं कि वो टैक्सेस से थोड़े मुतासिर हों। इसी तरह अपनी कुछ अमली मिसालें देकर बताते हैं कि अमीरों को पैसा ईजाद करने का फन आता है। इसकी तफसील पेश करना कालम की तवालत के पेश नज़र मुमकिन नहीं, मगर ये सब दिमाग रखते ये चाहे तो पैसा ईजाद कर सकता है। आपको बस अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और कानून का पता करना चाहिए। इसी तरह उनके नज़दीक हमें नौकरी सीखने की गरज से ज़रूर करनी चाहिए, पैसा कमाने के लिए हरगिज़ नहीं। हमारे स्कूल और माँ बाप हमें महफूज और अच्छी नौकरी के लिए तैयार करते हैं, जबकि अमीर बाप अपने बच्चों को सीखते रहने के लिए तैयार करते हैं। कारोबार की कामयाबी इस बात से मशहूर है कि हम रकम, निज़ाम और लोगों को कितनी अच्छी तरह चलाते हैं। इसी तरह उनके नज़दीक ज़िंदगी में डर और खदशात सबको लाहक होते हैं। अमीर और गरीब में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि दोनों डर को कैसे मैनेज करते हैं। अगर आपको अमीर और गरीब का फ़र्क समझ आ भी जाए तो डर, मायूसी, सस्ती, बुरी आदत और तकब्बुर 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अमीर बनने के राह में रुकावट बन सकती हैं। इसके अलावा दुनिया में हर जगह सुना ही सुना मौजूद है, बस सब लोग उसे देखने के लिए तैयार नहीं होते। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो अमीर और गरीब दोनों के पास बराबर है। कोई कैसे अपना वक्त गुजारता है, यही इसकी किस्मत का फैसला करेगा।